तैयारी और पहला टिकाना शुरू हो रहा है बाज़ार का। और इस समय जो है 12 पॉइंट ऊपर, 13 पॉइंट ऊपर, 40 पॉइंट नीचे निफ्टी गया। अब 52 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी भी गया। तो हमने कहा ना कि शुरुआती झटका एक बार लग जाने दो। हालांकि मेरे को अच्छी चीज़ ये दिखी कि कल भी एडवांस डिक्लाइन की रेशो बहुत अच्छी थी। आपको पता है कल निफ्टी फ्यूचर्स में जो करीब 200 शेयर्स बनते हैं रफ में, उसमें से करीब 150 शेयर ऐसे थे जहाँ पे कवरिंग और लॉन्ग था। तो एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतर है मार्केट्स का। और कल फियर इंडेक्स भी कम हुआ है, विक्स। तो विक्स का कम होना और साथ ही सारी चीज़ें ठीक होना ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अब नियर टू स्टेबिलिटी की तरफ आ गया है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी डर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खुशी दोनों ही खतरनाक होती है। तो इसलिए डर और खुशी अब नॉर्मल कंडीशंस की तरफ बढ़ रही हैं। आज विक्स में कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है, ऑलमोस्ट अभी तो फ्लैट ही है। मार्केट्स भी आप देखेंगे एक झटका खाने के बाद अपने आप को रोक रहा है। आई होप सो ये सामने से 24,500 को पार करेगा ना तो मेरे को डर लगेगा। ये अगर ट्रैप करता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो आज ट्रैपिंग तो हुई नहीं, अगर आप सामने से कर दे तो अच्छी बात है। ऑप्शंस राइटर्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, इनका पार होने पर ही 300 पॉइंट का रिवॉर्ड मिलेगा जो कि 24,800 तक लेके जाएगा, अदरवाइज़ मुश्किल है। जो प्रॉफिट्स आपने कमाया है कवरिंग का, उसके बारे में थोड़ा सोचो कि क्या हमको धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करना है या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालना है। ठीक, अब 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी बैंक पे आ चुकी है 52,200 की कैटेगरी में, लेकिन इसका सपोर्ट 52,000 पे है। HDFC दिखाइए स्क्रीन पर। आज शुरुआती नुकसान ज़्यादा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाना, शुरुआती नुकसान ज़्यादा नहीं है। तो आज जो ओपनिंग हुई है, जो 15-20 मिनट में आपसे मांगे हैं, ये एक्सचेंज ऑफ हैंड्स के लिए मांगे हैं कि एक बार पहले हो जाए, उसके बाद थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर हम ट्रेड लेना शुरू करेंगे। तीसरा L&T दिखाना, TCS भी दिखाओ, इन्फोसिस भी दिखाओ, HUL भी दिखाओ। तो TCS ऊपर है करीब 0.5%, फटाफट से दिखाते जाओ। इन्फोसिस करीब 0.5% नीचे है और HUL फ्लैट है। L&T भी फायर करो, L&T भी 0.5% नीचे है। तो जो 6 शेयर्स देखे जिसके पास 50% ऑफ द मार्केट वेटेज है, उन 6 शेयरों में से कोई इक्का दुक्का शेयर आपको 0.5-0.25% ऊपर दिखेगा। IT का थोड़ा सा दबदबा आज भी है मार्केट्स के अंदर, इसलिए निफ्टी को हेल्प करेगा ये बचाने की आज। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर्स पे। खुलने के बाद कौन से शेयर्स ठीक हुए हैं या फिर चले हैं, जरा मैं वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। अपोलो हॉस्पिटल्स तो आपको पता ही है कि नंबर्स का रिएक्शन दिखा ही रहा है। इसके अलावा टाटा स्टील, SCL टेक महिंद्रा, TCS, ये कुछ एक IT कंपनीज़ हैं जो आज शुरुआत में ठीक हुई हैं। आज लोढ़ा के अंदर भी अच्छी बाइंग आई है, जोमेटो के अंदर भी बाइंग अच्छी है, ओपनिंग उसकी भी ठीक हुई है। ध्यान रखा जाए इसका कॉम्पिटिटर स्विगी प्राइमरी मार्केट्स के अंदर अपना IPO के साथ उतरा हुआ है। आज जो शेयर कमज़ोर है उसमें हिंडाल्को पिटा, अदानी एंटरप्राइजेस गया नीचे, BPCL गया नीचे। इन सभी शेयर्स के अंदर आज शुरुआती प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। ऑयल इंडिया, MRPL जैसे शेयर्स भी आज करीब आधे से 0.1% नीचे हैं। बड़े शेयरों में तो हिंडाल्को में सबसे ज़्यादा गिरावट है। आज ना केवल अपोलो हॉस्पिटल तेज है, बल्कि अपोलो हॉस्पिटल्स ने साल का नया हाई भी टेस्ट किया है। ये बात भी नोटिस करने वाली है। अब आ जाते हैं जरा मार्केट्स पे हीट मैप पे। जरा हीट मैप दिखाते जाइएगा स्क्रीन पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी भी एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छी है, 1:2 की बनी हुई है। मार्केट को खुले हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखेंगे जो शुरुआती झटका लगा ना वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रहा है। हालांकि 2% विक्स बढ़ा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे करके एब्जॉर्ब हो रहा है। HDFC बैंक बाकायदा हरे निशान में पहुंचा है, थोड़ी देर पहले तक ये लाल निशान में था। ये आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको थोड़ा मेटल्स, थोड़ा IT दिखेगा। ये सब ग्लोबल वाली पिक्चर है जो हमने आपको ऑलमोस्ट सुबह भी बताई थी और आज भी हम आपको बता रहे थे। अभी तो चाइना का स्टिमुलस आना बाकी है, जो वो आएगा तो मेटल्स में भी एक राउंड की तेज़ी लेके आ सकता है। शिवांगी शारदा ने आज आपको नाल्को प्लस करवाया है, ध्यान रखिएगा। हाँ, निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर बड़े शेयरों की सूची सबसे नीचे लिखी हुई है जो ऑलमोस्ट फ्लैट है। SBI, ICICI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक, इंडसल। हल्का सा HDFC कोशिश कर रहा है बार बार ऊपर आने की या ट्रेड पॉजिटिव रखने की। रिलायंस पे आज ज़्यादा नुकसान नहीं है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फिलहाल अभी भी मेरी वेट एंड वॉच पीरियड में है। मैं तो 9:30 से पहले आज को ट्रेड देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पूरे 15 मिनट देने पड़ेंगे आज इन सभी चीज़ों को देखने के लिए कि ये फ्लोज किस तरफ मूव कर रहे हैं। निफ्टी IT का इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर। इन्फोसिस ऑलमोस्ट फ्लैट है, अदरवाइज ज़्यादातर शेयर्स आपको ठीक दिख रहे हैं। बढ़त अब TCS में करीब 1.5% की आ चुकी है, वेटेज वाला शेयर है, हेल्प कर रहा है निफ्टी की। और अगर आप परसेंटेज में भी देखेंगे ना तो आपको निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा और रूम भी है इसके पास 24,500 को पार करके 24,800 का जाने के लिए।
फार्मास्यूटिकल्स, ऑटो, सब सेक्टर्स फटाफट से फायर करते जाओ प्रोड्यूसर जी। उसके बाद फिर आ, मेरे दोनों सहयोगी मार्केट के गेस्ट के साथ जुड़ के आपके सामने ओपनिंग का ट्रेड रखेंगे। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, ये सब भी दिखाना, मेटल्स भी दिखा दो। टाटा स्टील आज ऊपर है। अच्छा, इसमें से ना बड़े सेलेक्टिव होइएगा आज, हालांकि कोई भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है, बट फिर भी आपको सेलेक्टिव होके ही मेटल्स का चुनाव करना है। ऑटोस के अंदर अभी कोई एग्रेशन ना दिखाएं, थोड़ा रुक जाएं। आपको सेक्टर्स मिल रहे हैं आईटी, फार्मा, मेटल्स, इन तीनों में ज़्यादा ढूंढना, ये तीनों ही ज़्यादा आपका जल्दी जल्दी पैसा बना के दे सकते हैं। एक ऑयल एंड गैस वाला सेक्टर्स भी ध्यान रखना। आज देखो गुजरात गैस 2% ऊपर, GSPL ऊपर है। कल की पेट्रोनेट LNG की क्लोजिंग अच्छी है, गेल की क्लोजिंग अच्छी है, ठीक है ना। इस सब गैस के स्टॉक्स भी ध्यान रखना। ट्रंप के आने पर ये जो एनर्जी वाला सेक्टर्स है ना, ये रीडिफाइन भी हो सकता है, अलग तरीके से रीडिफाइन हो सकता है। इसमें इंडिया शायद बेनिफिशियरी भी हो जाए इस चीज़ का, तो इसलिए ऑयल एंड गैस वाला सेगमेंट अच्छे से ध्यान रखना। पेट्रोनेट LNG आज भी ठीक है, गेल तो बकायदा 2% ऊपर है। ये सभी शेयर्स आपके नोटिस में करवा दिए मैंने। अब मेरे सहयोगी मेहमानों से जुड़ के आपके सामने ओपनिंग के ट्रेड रख रहे हैं। तो चलिए, मार्केट्स की ओपनिंग तो हो चुकी है, पर अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमारे एक्सपर्ट्स कहां पर देख रहे हैं, आइए उनसे शुरू करते हैं उनके ओपनिंग ट्रेड्स लेना। और कुणाल, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नज़र? आई थिंक जिस हिसाब से मार्केट्स हायर एंड पे सस्टेन कर नहीं रहे हैं, सो आज वोलेटिलिटी काफी हाई रहेगी। 24,500 के लेवल को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट के लिए। सो यहाँ पे एक जो मेरा बुलिश बायस बनता है वो है GSPL पे। स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाया है रिसेंट टाइम्स में। आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, एंड आई थिंक ये जो फॉलो मूव रहेगा ये काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा GSPL में। सो यहाँ से बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। 390 के आसपास स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है, आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। 380 का स्टॉप लॉस रखना है डाउन साइड पे। अपसाइड पे मैं जो फर्स्ट टारगेट देख रहा हूँ वो है 410 का, और दूसरा टारगेट है वो है 430 का। सो GSPL को आप करंट लेवल से बाय कर सकते हो। GSPL को आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, गुजरात गैस के नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद आप देखिए 2% की तेज़ी है। इसी से जुड़ी कंपनी GSPL पर अभी व्यू बनता हुआ दिख रहा है, और कई समय से मैं देख भी रही हूँ कि 390 के स्तर के आसपास बहुत टाइम ले रहा है। तो यहाँ पर आप फोकस करिए, 410 के लक्ष्य, 380 का स्टॉप लॉस लगाना है। आदित्य, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र, और कोई अपडेट है आदित्य तो वो भी बताइएगा। जी बिल्कुल। तो हमने पहले एप्पल पे हम अभी अपडेट दे देते हैं। स्टॉक थोड़ा पॉजिटिव खुला है, अभी भी अगर ऐड करना हो तो दर्शक ऐड कर सकते हैं। स्टॉक मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी तेजी यहाँ पे आनी चाहिए। और उसके साथ हमने जो कॉरमंडल लिया था वो भी थोड़ा सा फ्लैट है, तो यहाँ पे भी एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन लेना हो तो ले सकते हैं। इसके अलावा मुझे लग रहा है फाइन ऑर्गेनिक देखना चाहिए सृष्टि को, कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है और एक ब्रेकआउट के कगार पे है स्टॉक। 5230 का एक रेजिस्टेंस है इसमें। अगर 5230 निकाल के उसके ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक, तो 5600 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, और 5100 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं 5230 का निकालने का। अगर 5230 के ऊपर निकालता है स्टॉक तो फ्रेश एडिशन करे, और स्टॉप लॉस लगा यहाँ पे 5100 का, और पहला टारगेट है 5600, सेकेंड टारगेट 5700। तो फाइन ऑर्गेनिक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सृष्टि में। ऑलराइट, तो बड़े टारगेट्स फाइन ऑर्गेनिक पे आते हुए, और साथ ही एप्पल पर भी एक अपडेट आदित्य ने शेयर किया कि हल्की पॉजिटिव शुरुआत ज़रूर हुई है, पर अभी भी मौका है। एप्पल इंडिया पर भी आप नज़र ज़रूर रख सकते हैं। नीरव, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग ट्रेड्स आपके कहाँ पर है? यस, सी अगर देखें तो लास्ट थोड़े दिनों में फर्टिलाइजर एज अ पैक काफ़ी बढ़िया कर रहा है, और बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा रिवर्सल है। सो मैं इसमें जो प्रोबेबल लीडर है उसके साथ जाना चाहूँगा। उसका कल रिजल्ट्स भी अबाव एक्सपेक्टेशन आए हैं। चंबल फर्टिलाइजर्स, आई बिलीव ये स्टॉक में एक बहुत बढ़िया राउंडिंग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ, 2 ईयरली ब्रेकआउट। उसके बाद आफ्टर ब्रेकआउट, दिस इज विथ वॉल्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद एक बड़ा कंसोलिडेशन हो गया। स्टॉक ने रीटेस्ट किया अपना ब्रेकआउट, और उसके बाद अब रिवर्सल दिया है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न।
तो आई लाइक टू प्ले दिस, यहाँ पे बाय करना चाहिए चंबल फर्टिलाइजर्स 490 का स्टॉप लॉस के साथ में, 540 का इसमें टारगेट रहेगा।